गणेशाय नमः। हे मेरे प्यारे श्री राम प्रिय भक्तों, कहते हैं कि भगवान की कथा कैसी है कि राम कथा शशि किरण समाना, असंत चकोर करें जहि पाना। धन्य तुलसीदास। तुलसीदास बाबा कहते हैं भक्तजनों कि राम की कथा कैसी है, तो कह रहे हैं कि राम कथा शशि किरण समाना। कह रहे कि चंद्रमा के किरणों की भांति उज्ज्वल है, परम पवित्र है, शीतल देने वाली है, मन को आनंद करने वाली है। संत चकोर करे जहि पाना। कह कि जो है संत रूपी चकोर जिसका नित्य रसपान किया करते हैं, ऐसी है राम कथा, गंगामयी कथा जो है। इसलिए हे भक्तजनों, आइए हम लोग अब अरण्य कांड में पुनः प्रवेश करते हैं, जहाँ पर भगवान श्री राम अत्रि मुनि के आश्रम में विराजमान हैं। और हे भक्तों, मेरे द्वारा कही गई यह राम कथा, पवित्र कथा यदि अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक कर दिया करें और सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि अमृतमयी राम कथा की वृद्धि, भक्तों की वृद्धि निरंतर होती रहे। आइए मैं उस प्रसंग का वर्णन करने जा रहा हूँ जहाँ पर भगवान श्री राम अत्रि मुनि के आश्रम में विराजमान हैं और भगवान की स्तुति जो है मुनि महाराज कर रहे हैं। करें कि सुनि तव। भगवान क्या कहते हैं कि भगवान श्री राम की बारंबार विनती करके जो है मुनि महाराज अत्यंत गदगद हो रहे हैं। करें कि बिनती कर मुनि नाय सिरु, कह कर जोरि बहोरी। बिनती कर मुनि नाय सिरु, कह कर जोरि बहोरी। चरण सरोरुह नाथ जनी, कबहु तजय मति मोर। हे नाथ, मेरी मति आपके चरण रूपी सरोरुह कमल रूपी चरण को कभी नहीं छोड़े। ऐसी विनती, ऐसी भक्ति दीजिए हमको। अत्यंत मुनि महाराज एकदम गदगद हो गए थे। भगवान श्री राम ने एवं मस्तु कहा कि ठीक मुनि महाराज, जैसा आप सोचते हैं आपकी भक्ति वैसे ही रहेगी। और अब आगे जो है भगवान श्री राम शुद्ध आसन पर, सुखासन पर विराजमान हैं। बगल में माता जगदम्बा जानकी बैठी हुई हैं, लक्ष्मण जी महाराज बैठे हुए हैं। तो माता जानकी क्या करती हैं, आइए भक्तजन हम लोग इस कथा को जरूर सुनें। कहने कि अनुसुईया के पद गहि सीता, मिली बहोरी सुशील पुनीता। कहने कि अनुसुईया के पद गहि सीता, माता जानकी तपस्विनी अनुसुईया, पतिव्रता नारी प्रतिव्रता माता अनुसुईया के चरण कमलों को पकड़ लीं और उनसे बहुत प्रेम से मिलती हैं। और माता अनुसुईया क्या करती हैं भक्तजनों, कहने कि ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दीन निकट बैठाई। कहने कि ऋषि पत्नी माता अनुसुईया जो है जगदम्बा जानकी को बारंबार अपने निकट बैठाकर आशीर्वाद दे रही हैं, आशीष दे रही हैं और उनको कहती हैं कि हे सीता। और उसके बाद कहती हैं कि क्या करती हैं माता अनुसुईया कि दिव्य बसन भूषण पहिराए, दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। धन्य हो माँ। कह रहे हैं कि अनुसुईया माता ऐसे दिव्य आभूषणों को माता जानकी को पहनाती हैं जो नित्य नए हमेशा रहते हैं। ऐसे दिव्य आभूषण जो कभी गंदे ना हो, मैले ना हो, हमेशा पवित्र रहते हैं, उज्ज्वल रहते हैं। ऐसा दिव्य भूषण जो है, आभूषण जो है माता जानकी को ऋषि पत्नी अनुसुईया जी पहना रही हैं। और क्या कहती हैं, कह ऋषि बधू सरस मृदुबानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। और जो है माता अनुसुईया जो है कुछ जो है नारी धर्म पतिव्रता
धर्मपरायणा स्त्री के बारे में समझाती हैं कि हे जानकी, तुम तो अत्यंत धर्मपरायणा हो, पति प्रेमी हो, लेकिन मैं कुछ तुमको नारी के धर्म के बारे में बताना चाहती हूँ कि पतिव्रता स्त्री कैसी होती है। तो हे भक्तजनों, उसको जो है माता अनुसुईया जानकी जी को कह रही हैं। क्या कहती हैं? हे भक्तजनों, आगे आइए सुना जाए। करें कि मातु पिता भ्राता हितकारी, मिति प्रद सब सुनु राजकुमारी। करें कि हे जानकी, माता पिता भाई बंधु सबका जो प्रेम है वह स्त्री के लिए एक सीमा के अंतर्गत बंधा हुआ है। सबको जो जो सब सुख देता है वह जो है, लेकिन कहते हैं कि मिति प्रद एक सीमा के अंदर बंधा हुआ है। अपने भाई को, अपने पति, अपने भाई को, माता को, पिता को, बंधु को किस प्रकार से सुख दिया जाए, उसकी एक सीमा है नारी के लिए। लेकिन कहते कि अमित दानी भरता वैदेही, अधम सो नारी जो सेवन तेहि। अमित दानी भरता वैदेही, लेकिन पति के लिए जो स्त्री का धर्म, अगर कोई पत्नी अपने पति के का अनुसरण करती है, एक धर्म रखती है, तो वह जो है मोक्ष दायिनी हो जाती है, उसको मोक्ष मिल जाता है, धर्मपरायणा स्त्री हो जाती है। कहते हैं कि उसको असीम सुख देने वाला वह स्त्री, ऐसे पति जो सेवा नहीं करती है, उसका क्या की गति क्या होती है? करके धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल पर खिहै चारी। करे हे जानकी सुनो, धीरज के समय धैर्य, धर्म और विपत्ति के, और जो है स्त्री, इन चारों का पहचान जो है आपत्ति के समय होता है। जब कोई विपत्ति पड़े तो धैर्य की परीक्षा होती है, धर्म की परीक्षा होती है, और स्त्री की परीक्षा होती है। इसमें जो है स्त्री को सबसे आगे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कहने कि वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर को क्रोधी अति दीना। कह रहे कि यदि आपका पति जो कह रहे हैं वृद्ध हो, रोगी हो, दुष्ट हो, अंधा हो, बहरा हो, जिस प्रकार से है उसकी जरूर सेवा करनी चाहिए नारियों को, अपने पति को, यदि इस तरह का भी मिल जाए। और कहते हैं कि लेकिन जो लोग इसका अपमान करते हैं तो क्या होता है कि ऐस्यों पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। कहें कि ऐसे जो है वृद्ध रोगी पति का जो है जो अपमान करे जो स्त्री, उसको जो है रौरो नरक में वास होता है, अर्थात उसको दुख ही दुख भोगना पड़ता है। इसलिए हे भक्तजनों, जो है भगवान के कथन के अनुसार, माता अनुसुईया के कहने के अनुसार, नारी को अपने पति की ही सेवा करनी चाहिए, एक धर्म परायणा होनी चाहिए, पति प्रेम होना चाहिए। और कारण क्या कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। करें कि स्त्री को जो है एक वचन से, एक धर्म से, एक नियम से और एक शरीर से जो है अपने पति के प्रति प्रेम होना चाहिए। वह किसी दूसरे पति को कभी ना देखे। उसका पति तो केवल एक ही पति है, इसलिए एक पति प्रेम होना चाहिए, धर्मपरायणा होना चाहिए पति के प्रति। करें कि जगपति व्रता चारि विधि, वेद पुराण संत सब काई। कहीं संसार में 4 प्रकार की पतिव्रता धर्म बतलाई गई है, लेकिन सबसे उत्तम हे जानकी कौन है? करें कि उत्तम क्या है कि करें कि उत्तम के यस बस मन माही, उत्तम के बस अस मन माही,
सपन हुआनु पुरुष जग नाही। अरे उत्तम जो पतिव्रता स्त्री होती हैं, धर्मपरायणा होती हैं पति के प्रति, वह जो है उत्तम किसको माना गया है? अपने पति को छोड़कर संसार में किसी दूसरे की तरफ स्वप्न में भी नहीं देखे, उस नारी की गति उत्तम मानी गई है। कितनी अच्छी बात माता अनसुईया ने जानकी को कहा। कारण कि जिसको जो है वेद पुराण संत ऐसा सब कहते हैं कि उत्तम गति की प्रतिबद्धता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष मेरे स्वप्न में भी कभी ना रहे। ऐसी धर्मपरायणा जो नारी होती हैं उनकी गति उत्तम होती है, संसार में पूजनीय मानी जाती हैं। तो हे बंधु, हे भक्तजनों, हमको भी इसी तरह माता अनसुईया के कहे हुए नियमों के अनुसार, व्रतों व्यवहारों के अनुसार चलना चाहिए, ताकि हम लोगों का जीवन, पत्नियों का जीवन, नारियों का जीवन उत्तम गति को प्राप्त करे, उसका जीवन सुखमय हो। इस प्रकार से करें कि जो कोई जो है स्त्री इस तरह का निर्वहन करती हैं, मानो वह जो है मोक्ष धाम को प्राप्त कर लेती हैं, उनका जीवन सदा मंगलमय होता है। तो फिर माता जानकी को ऋषि पत्नी अनसुईया बारंबार कहती हैं, समझाती हैं। क्या कहती हैं? कुछ सुन सीता तव नाम सुमिरी, नारी पतिव्रत करही। सुन सीता तव नाम सुमिरी, नारी पतिव्रत करही। तो ही प्राण प्रिय राम, कह्यूं कथा संसार हित। धन्य हो माता अनसुईया। यानी कि हे सीता, तुम तो राम को प्राणों से भी प्यारी हो। तुम्हें जो है भगवान श्री राम अपने प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं। तुम्हारे बारे में क्या कहना, तुम तो पतिव्रता स्त्री हो। और करें कि तुम्हारे नाम का सुमिरन कर करके अन्य स्त्रियां, नारियां जो है पतिव्रता का पालन करेंगी, तुम्हारा अनुसरण करेंगी, क्योंकि तुम राम की अत्यंत प्यारी हो। भगवान श्री राम तुम्हारे अत्यंत प्यारे हैं। राम जी प्राणों से भी प्यारे तुमको हैं, इसलिए तुम्हारा नाम ले लेकर के लोग इस संसार में नारी जो है पतिव्रता धर्म का पालन करेंगी। और कह रहे हैं कि यह मैंने इस संसार के लिए कहा है, तुम तो अत्यंत धर्मपरायणा हो। इस प्रकार से माता अनसुईया जानकी जी को बारंबार शिक्षा दे रही हैं नारी धर्म के प्रति। अब जो है, सुन जान के परम सुख पावा, सादरुता सुचरण सिरनावा। सुन जानकी परम सुख पावा। जानकी माता ऐसा वचन सुन करके, ऐसी शिक्षा ग्रहण करके अत्यंत हर्षित हो गईं, पुलकायमान हो गईं और बारंबार माता अनसुईया के चरणों में प्रणाम करने लगीं। और कहने कि तब मुनि सन कह कृपा निधाना, आयस हो जाहूँ बन आना। भगवान श्री राम, रघुवंश भूषण भगवान श्री राम जो है, मुनि महाराज जो है अत्रि से कहते हैं, हे मुनि महाराज, अब यदि आप आज्ञा दें तो दूसरे वन में जाऊं, और आगे भी बहुत काम करना है। तो भगवान श्री राम की ऐसी मधुर वाणी सुन करके अत्रि महाराज क्या कहते हैं भक्तजनों, आइए सुना जाए। कहते हैं कि कहे विधि कहो जाहूँ अब स्वामी, कहे विधि कहूँ जाहूँ अब स्वामी, कहु नाथ तुम अंतर्यामी। हे नारायण, हे परमेश्वर, आप तो अंतर्यामी हैं। मैं आपको किस प्रकार से कह सकता हूँ, किस विधि से कह सकता हूँ कि अब आप हमारे यहाँ से चले जाइए। आप तो साक्षात हमारे नारायण हैं। इस प्रकार मुनि महाराज अत्यंत पुलकित हो गए। तब जो है, अस कहि प्रभु बिलोक मुनि धीरा, लोचन जल बह पुलक शरीरा। कहने कि मुनि महाराज के नेत्रों से जल वृष्टि होने लगी, प्रेमाश्रु की धारा बहने लगी। साक्ष क्यों नहीं हो,
जो साक्षात नारायण उनके सामने खड़े, हमारे रघुवंश भूषण भगवान श्री राम जो उनके सामने विराजमान हैं। धन्य है वो मुनि महाराज जिनका दर्शन साक्षात हरि नारायण से हो रहा है। ये भक्तजनों, इसलिए हम लोगों का उनका नाम स्मरण करने से हम लोगों का मन रोमांचित हो जाए, प्रेम पुलकित हो जाए, हृदय पुलकित हो जाए, मन को सुख मिले। इसलिए हम लोगों को भी प्रभु भक्ति करनी चाहिए ताकि हम लोगों का जीवन सुखमय हो। और क्या कितना बढ़िया विनती करने लगे जो है अत्रि मुनि। आइए इस छंद के माध्यम से सुना जाए, हे भक्तजनों प्रेम से सुना जाए। करें कि तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन, नयन मुख पंकज दिए, नयन मुख पंकज दिए, मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु मैं दीख जप तप का किए। जप जोग धर्म समूह ते नर भगत अनुपम पावई, रघुबीर चरित पुनीत निस दिन दास तुलसी गावई, रघुबीर चरित पुनीत निस दिन दास तुलसी गावई। तुलसीदास जी कहते हैं जो भगवान श्री राम के चरित्र का गुणगान निरंतर हर निश करता है, दिन रात करता है, मानो उसने अपने जन्म को, अपने जीवन को धन्य कर दिया। तो हे भक्तजनों, हम लोगों को भी बारंबार प्रभु की प्रार्थना करनी चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए। अब कह रहे हैं कि भगवान के नाम का गुणगान करने से क्या फायदा है। हे भक्तजन, आइए इस दोहा में हम लोग सुने। कह रहे हैं कि कलिमल समन दमन सम राम सुजस सुख मूल, कलिमल समन दमन मन राम सुजस सुख मूल, सादर सुनहि जे तिन पर राम रहि अनुकूल, सियावर रामचंद्र की जय। कहें हमारे भगवान का चरित्र कैसा है, तो सुख मूल हैं, सुख के कारण हैं। कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला है। कलिमल समन, कलयुग के पापों का नाश करने वाला है, मन को का दमन करने वाला है और सुख को देने वाला, सुख का मूल है। तो जो लोग इसे आदरपूर्वक सुनते हैं, कहते हैं, गाते हैं, वह भगवान श्री राम के परम पद को प्राप्त कर जाते हैं, मानो उनका जीवन धन्य हो गया। इसलिए हे भक्तजनों, हम लोगों को प्रभु भक्ति में ही लीन रहना चाहिए। इस प्रकार जो है भगवान श्री राम वहाँ से फिर विदा हो लेते हैं। करें कि मुनि पद कमल नायक ऋषिसा, चले बनहि सुर नर मुनि ईसा। धन्य हो नाथ। करें कि सुर नर मुनि ईसा, देवताओं के, मनुष्यों के, ऋषियों के जो है मालिक भगवान श्री राम जो है मुनि महाराज से आज्ञा लेकर के आगे की ओर बढ़ चले हैं। यानी कि आगे राम अनुज पुनि पाछे, आगे राम अनुज पुनि पाछे, अब मुनिवर बेश बने यति काछे। धन्य हो नाथ। तुलसी बाबा की लेखनी कितनी सुंदर चली। हे भक्तजनों, कह रहे हैं कि आगे राम, भगवान श्री राम आगे आगे चल रहे हैं और अनुज पुनि पाछे, और श्री लक्ष्मण जी महाराज जो शेषनाग के अवतार हैं पीछे पीछे चल रहे हैं। और मुनिवर वेश, दोनों का वेश मुनियों के समान है, अति काछे, अत्यंत सुंदर सुशोभित लग रहे हैं। और माता जानकी कहाँ पर हैं। तुलसीदास बाबा की फिर लेखनी चली। हे भक्तजनों, करें कि उभय बीच सिय सोहै कैसे, उभय बीच सिय सोहै कैसे, अब ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। कह रहे कि माता जानकी की शोभा कैसी हो रही है भक्तजनों। कह रहे उभय बीच, यानी भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण जी के बीच में माता जानकी सुशोभित हो रही हैं, वो चल रही हैं। तो तुलसीदास ने लिखा कि उनकी मनोदशा क्या है कि मानव ब्रह्म और जीव के बीच में माया हो, माया सुशोभित हो रही हैं, ऐसी जानकी जी मैया जो सुशोभित हो रही हैं। तो इसलिए भक्तजनों,
हम लोगों को इस प्रसंग को सुनकर भगवान में अत्यंत प्रेम करना चाहिए ताकि हमारा जीवन सुखमय हो जाए। और इसके बाद जो भगवान श्री राम आगे चलते जा रहे हैं, आगे चलते जा रहे हैं, इस बीच में कहते हैं कि जहाँ जहाँ जाहि देव रघुराया, करई मेघ तह तह नभ छाया। जहाँ जहाँ हमारे भगवान श्री राम देवताओं के देव श्री रघुवंश भूषण महाराज श्री राम चलते जा रहे हैं, वहाँ वहाँ जो है मेघ जो है छाया प्रदान करते जा रहे हैं। बादल जो है देखते जा रहे हैं हमारे भगवान श्री राम किधर से जा रहे हैं, उनको धूप नहीं लगे, इस पर छाया, शीतल छाया प्रदान कर रहे हैं। उन लोग भी धन्य हैं। इस प्रकार इसी क्रम में क्या हुआ, मिला असुर विराध मग जाता, आवत ही रघुबीर निपाता। इसी क्रम में जो है विराध नाम का असुर राक्षस वहाँ पर पहुँच जाता है और भगवान जो है उसको देखते ही एक बाण से उसका जीवन लीला तमाम कर देते हैं, मानो उसको परम धाम दे दिए। आगे तुलसी बाबा की लेखनी फिर चलती है। भक्तजनों कह रहे हैं कि राक्षस होकर के देखिए उसका मोक्ष हो गया। कैसे? राक्षस था तो हम लोग तो मनुष्य हैं। कह रहे हैं कि तुरत ही रुचिर रूप ते पावा, तुरत ही रुचिर रूप ते पावा, देख दुखी निज धाम पठावा। कह रहे हैं तुरंत वह जो उत्तम गति को प्राप्त हो गया, सुंदर शरीर में वह विराध प्रकट हो गया और दीन दुखी को देख करके, उस दीन को अत्यंत दुखी देख करके भगवान ने अपने धाम भेज दिया। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। ऐसे हमारे भगवान श्री राम जो कृपा सागर हैं, कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपदे। राम रक्षा स्तोत्र में भगवान शंकराचार्य मुनि ने कहा हमारे भगवान श्री राम करुणा के अवतार हैं, करुणा के शील हैं, इसलिए हम लोगों को बारंबार उनका स्मरण करना चाहिए ताकि हमारा जीवन सुखमय हो, मंगल हो। इसके बाद कहते हैं कि देखि राम मुख पंकज, मुनिवर लोचन भृंग, सादर पान करतयति, धन्य जन्म सरभंग। कह रहे हैं कि जब जो है विराध का वध कर दिए भगवान, वह उत्तम गति को प्राप्त हो गया। उसके बाद जो है उनका दर्शन करने के लिए मुनि सरभंग प्रतीक्षारत थे। तो कह रहे हैं कि पुनियाए जहाँ मुनि सरभंगा, पुनियाए जहाँ मुनि सरभंगा, असुंदर अनुज जानकी संगा। भगवान श्री राम जो सुंदर हैं, सुशोभित हैं, वह जो है सरभंग मुनि के आश्रम में आते हैं, देखते हैं कि मेरा भक्त सरभंग अत्यंत मुझ में लीन है। ऐसा देखकर वहाँ भगवान श्री राम उनके सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि सरभंग की स्थिति क्या है, मुनि सरभंग महाराज की। तो देखि राम पद, देखि राम मुख पंकज, भगवान के चरण कमल रूपी मुख को देख करके मुनिवर लोचन भृंग, मुनि महाराज जो है जो भंवरे बने हुए हैं उनके राम नाम का जप कर रहे हैं, देख करके सादर पान करतयति, और निरंतर जो है वह भंवरा रूपी जो है मुनि सरभंग मकरंद रूपी राम का निरंतर रसपान कर रहा है, यानी कि राम नाम में लीन है। ऐसा देख करके उनका जीवन जो है धन्य हो रहा है। और उसके बाद भगवान क्या करते हैं, तो कह रहे हैं कि कह मुनि सुन रघुबीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला, जाति रहूं बिरंच के धामा, असुनत श्रवण बनई हैं रामा। कहने हे नाथ मेरे मालिक, मैं तो बिरंच के धाम जा रहा था, विधाता ब्रह्मा के लोक में जा रहा था, लेकिन सुना कि भगवान नारायण जो है नर रूप में मुनियों का वेश धारण करके जंगल में आने वाले हैं, इसलिए मैं आपके दर्शन के लिए मैंने यहाँ जो है रुक गया। और इसलिए प्रभु अब हम जो है कह रहे हैं कि चितवत पंथ
रहो दिन राते। मुनि महाराज सरभंग कहते, हे नाथ, मैं दिन रात आपके पंथ को निहार रहा था, देख रहा था कब मेरे भगवान आवेंगे। और अब प्रभु देखे जुड़ानी छाती। हे नाथ, अब मैंने आपका दर्शन कर लिया, मेरा मन धन्य धन्य हो गया, हृदय आनंदित हो गया। उसके बाद नाथ सकल साधन में हीना, नाथ सकल साधन मन हीना, कीन्ही कृपा जानी निज दीना। हे नाथ, मैं संपूर्ण साधनों से हीन हूँ, मुझे कुछ नहीं है, और हम पर आप कृपा करें। इसके बाद जब भगवान की विनती करने लगे, उसके बाद कहते हैं, सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तन श्याम। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तन श्याम, मम हिय बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। धन्य हो, कितनी भक्ति है भक्तजनों। भगवान के प्रति समर्पित हो जाइए, समर्पण करिए, भगवान आपको सब कुछ मिल जाएगा इस संसार में। कह रहे हैं कि हे नीले मेघ के समान वर्ण वाले भगवान श्री राम, सगुण रूप श्री राम जी, और छोटे भाई लक्ष्मण जी महाराज सहित, माता जानकी सहित, मम हिय बसहु निरंतर, हमारे हृदय में निरंतर वास करें, निवास करें। हे प्रभु, इतनी तो कृपा करें। इसलिए देखिए प्रभु, हे भक्तजनों, कितनी भक्ति मुनि सरभंग की थी। इस प्रकार से भगवान श्री राम में जो है सरभंग मुनि लीन हो जाते हैं, मानो उनको मोक्ष मिल गया। हे प्रिय भक्तों, आज की कथा का विश्राम मैं यहीं पर करता हूँ। कल पुनः मैं फिर अरण्यकांड में प्रवेश करूँगा। तब तक सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखें राम वही विधि रहिए। जाहि विधि राखें राम वही विधि रहिए। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। इति शुभम।